अच्छा, इस वीडियो में हम मेनली जो डिस्कशन करेंगे वो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के हवाले से है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बुक की ही गिवन एग्जांपल है जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे तो वो आप बुक में भी देख सकते हैं सॉल्व हुई हुई है, लेकिन इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करने का मकसद ये है कि यू कैन बेसिकली सी कि हाउ यू विल अप्रोच ए प्रॉब्लम। आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, कैसे उसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जो प्रीवियस जो आपके पास नॉलेज है, आप जो चीज़ें इसके हवाले से पढ़ चुके हैं या चीज़ें देख चुके हैं, तो उनको एसेंशियली यूज़ करते हुए किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर कोर कंसीडर की है और ये रेक्टेंगुलर कोर सिंपल वन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा एक इशू जो इसमें हमने रखा है कि बाकी साइडें तो तकरीबन ये सेम ही है। यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर। सिर्फ ये वाली जो आर्म है इस कोर का, और अगर आपके स्क्रीन पे है तो लेट्स सपोज ऑन दिस साइड, अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आर्म है उसकी जो हमने विड्थ है वो थोड़ी सी 10 सेंटीमीटर रखी है। कोर यूनिफॉर्म है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कोर की डेप्थ है। तो आपको बस ये ऑब्वियसली कोर जो होगी वो 3 डायमेंशंस में होती है, तो जो उसकी गहराई है वो 10 सेंटीमीटर है और वो यूनिफॉर्म है। बाकी सारी जो उसमें वो यूनिफॉर्म ही कंसिडर की गई है कोर की जो गहराई है। ठीक है, तो चूँकि इसके अंदर कोई और पाथ नहीं है, सिर्फ एक ही पाथ है फॉर द फ्लो ऑफ फ्लक्स, तो ये इट विल बिहेव एज ए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स एंड वी विल सी कि यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस कोर को डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेकआउट कर लेंगे और फिर हर सेक्शन के लिए हम सेपरेटली कैलकुलेशंस करेंगे। हमने फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम ये देख लें कि हमने फाइंड क्या करना है। तो वो मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स इन द कोर। तो इस कोर के थ्रू कितना फ्लक्स चलेगा जब आप इसको करंट देंगे 1 एम्पेयर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स जो आपने इसके ऊपर वाउंड किए हुए हैं वो है 200 टर्न्स हैं। तो अगर आप, और ऑब्वियसली दिस इज द करंट इनक्लोज करंट जो होता है एंड दैट इज़ अराउंड, आपके पास 200 टर्न्स हैं और 1 एम्पियर करंट अगर चलता है तो उसके रिज़ल्ट में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा इस कोर के अंदर। तो जिस तरह हमने पहले स्ट्रैटेजी यूज़ की थी और मैंने आपको बताया था कि वी कैन यूज़ अ सिंपल magnetic circuits of magnetic force like this, flux flowing into this form, और ये जो है आपकी रिलक्टेंस है। तो क्योंकि हमें ये और फ्लक्स और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स तो पता है, सो मेनली इस प्रॉब्लम में हमारा जो इशू है, वी नीड टू फाइंड आउट द रिलक्टेंस ऑफ द कोर। अगर हमें कोर की रिलक्टेंस पता लग जाए तो देन वी कैन बेसिकली ईजीली फाइंड आउट दी फ्लक्स that is available in the core. Before we start and find out these all the things, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रॉ करनी है। तो वो मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको कि राइट हैंड रूल होता है आपके पास। जो राइट हैंड रूल है कि अगर मैं ये रखूँगी कि अगर मेरी फिंगर्स जो हैं वो कर्ल्ड अराउंड दी कंडक्टर, देन द थंब ऑफ माई राइट हैंड विल पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो हमने टर्न्स इसके ऊपर बाउंड की हुई हैं, इफ़ आई दैट दोज टर्न्स आर टेकन अराउंड माय फिंगर्स, तो मेरा जो थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक। तो ये हमें पता लगा कि जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस किस्म की होगी थ्रू द कोर। दैट्स इट। ठीक है जी, ये इस तरीके से चलेगी। ठीक ठीक हो गया जी। अब ये तो हमें डायरेक्शन पता लग गई। इसी तरीके से सिमिलरली वी विल बेसिकली ये जो कोर की डिफरेंट सेक्शंस हैं, हम इसको डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक कर लेंगे। लेट अस सपोज कि हम इधर हम कह देंगे दैट इज़ बी ए सेक्शन टू ए बी सेक्शन, दैट इज़ टेकन एज बी सी सेक्शन एंड दैट इज़ टेकन एज सी डी सेक्शन। तो चूँकि ये क्लोज पाथ है, सो वी हैव ए क्लोज पाथ ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी आपके पास एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा and it is basically mainly divided into 4 sections. आपके पास है ए बी सेक्शन, you have बी सी सेक्शन, we have third we have सी डी सेक्शन and last जो है आपके पास डी ए सेक्शन।
हमें हर सेक्शन के लिए जो है सेपरेटली रिलक्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हम किसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, और ये सम रिलक्टेंसेस जो हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसकी रिलक्टेंस ले लूँ, रिलक्टेंस एस ए बी ले लूँ, इसको रिलक्टेंस एस बी सी कर लूँ, दिस इज़ एस सी डी एंड एस डी ए। सो आई कैन राइट एट, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि दिस इज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, सो आई कैन राइट ओवरऑल जो हमारे पास रिलक्टेंस होगी वो इन तमाम को अगर मैं सिंपली ऐड कर लूँ तो मुझे हासिल हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल जो है इसकी स्ट्रैटेजी है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। रिलक्टेंस का फार्मूला बड़ा सिंपल था, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि सिंपली अगर मैं बात करूं एस ए बी की रिलक्टेंस के हवाले से, तो सिर्फ लेंथ ऑफ मीन पाथ जो हम यहाँ पे इसका ले रहे हैं वो, और दैट इज़ दी म्यू दी परमेबिलिटी, और एरिया जो आपके पास आता है ए बी, वो जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें रिलक्टेंस की कैलकुलेशंस में ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये लेंथ ऑफ मीन पाथ जो आप ले रहे हैं वो होता है, प्लस आपके पास जो एरिया आता है किसी भी सेक्शन के हवाले से वो होता है। तो हम पहले ये सारे जो एरियाज़ और लेंथ ऑफ मीन पाथ्स जो है ना वो हम 1 बाय 1 करके हर सेक्शन के हवाले से देख लेंगे। वो आप लिख लीजिएगा, आप साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। और फिर हम इनको यूज़ करते हुए ओवरऑल कैलकुलेशंस करेंगे फॉर दिस सर्किट, और इसको हम ड्रॉ करें। तो आप क्या करेंगे, कागज़ ले लें, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लें, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो वो सब चीज़ें कर लें, एंड देन वी विल स्टार्ट, और हम इसको सॉल्व करते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो नाउ हम इनको 1 बाय 1 जो है वो काउंटर करते हैं और देखते हैं किस तरीके से लेंथ और एरिया किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर ईच वन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे और वो देखेंगे कि सेक्शन ए बी जो है हमारे पास जो है उसका हम सबसे पहले जो है वो एरिया जो और लेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन ए बी। अच्छा, सेक्शन ए बी अगर मैं देखूं तो वो हमारे पास ये है कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हम एक मीन पाथ लेंथ कंसिडर करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पॉइंट ए टू बी लिया है ये समवेयर इन बिटवीन लिया है। इसमें अगर मैं इस एरिया में देखूं, और ये भी पॉइंट बी भी जो है वो समवेयर इन बिटवीन लिया है। तो चूँकि ये 15 सेंटीमीटर है, समवेयर इन बिटवीन लूँ तो ये तकरीबन जो है ये तकरीबन 7.5 बन जाएगा। सो ये जो स्टार्टिंग में आपका ये सेक्शन आ रहा है ये 7.5 आएगा, फिर ये पूरा 30 का एक सेक्शन है। इसी तरीके से जो बी है इट इज़ इन बिटवीन 10 सेंटीमीटर, तो तकरीबन ये जो आपके पास आ रहा होगा ये पॉइंट समवेयर इन बिटवीन 5 बन जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी ले रहा हूँ, जो लेंथ मैं पाथ लेंथ ले रहा हूँ जिसको हम पाथ लेंथ कहते हैं, ये आपकी मैग्नेटिक पाथ लेंथ है जो इस सेक्शन में कंसिडर की जा रही है। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर प्लस 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और फिर मेरे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आप साथ साथ लिखते जाएंगे ना, तो फिर ये क्योंकि मुझे ये बोर्ड में ये चीज़ जो है ये फिर बाद में रब करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय कैलकुलेशंस, तो फिर ये आपको फिर ये अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए अभी ये लिख लीजिएगा। तो ये जब लेंथ ऑफ आई इसको आपने ऐड कर लिया तो ये आपके पास बन गई 42.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके पास मीन पाथ लेंथ इसकी। अब जो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है ना वो एरिया ए बी का निकालना, इस सेक्शन के लिए एरिया फाइंड आउट करना। एरिया कहाँ से आया था आपको याद होगा, जब हमने फ्लक्स की बात की थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी होती है और उसके साथ जो आपका एरिया वेक्टर होता है, यानी जो सरफेस एरिया जो आप कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर ये डेंसिटी जो है वो इम्प्रेस की जाती है। तो ये जो यहाँ से ना आपको इसके लिए आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है। अब उसकी कैलकुलेशंस जो की थी और जिस तरीके से किया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि लेट्स सपोज अगर आपके पास इस तरीके से एक ये कोर है या एक एरिया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी है चूँकि, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि जी ये एक सेक्शन है यहाँ हम जहाँ पे ए और बी है और इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास कर रही है। तो इसके साथ आप क्या करें कि एक ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लें।
अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज आप y ले लें, ये आपके पास z आ गया और यहाँ पे आपके पास x आ गया। ठीक है, अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यानी ए बी सेक्शन में जो बी फ्लो कर रही है, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ y। सो आई कैन राइट कि जो मेरे पास जो b है इसके साथ जो है ए ऑफ y आ गया। अगर ये y के डायरेक्शन में है तो एरिया जो होता है आपको पता ही है कि वो क्या होता है कि वो इसके जो है पैरेलल होता है। ठीक है ना, तो अगर हम एरिया लें यानी जो ये जो आपके पास बी है इसके पैरेलल एरिया जो अगर होगा तो वो क्या होगा, वो एक्स जेड होगा। ठीक है, ये अगर ये इस तरफ फ्लो कर रही है तो जो इसके साथ पैरेलल में एरिया आ रहा है वो क्या होगा, यानी ये एक्स और जेड। तो यानी ये क्या, अगर इसको मैं दूँ तो ये जो है आपके पास इस तरीके से आ रहा होगा, तो ये एक्स और जेड आपके पास आ जाएगा पैरेलल एरिया में आपके पास। तो जो आपके पास बनेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस तरीके से x और z कहलाएगा। यहाँ पे x हो गया, इस तरफ ये बाहर x की तरफ आएगा और ये z कहलाएगा। अब अगर मैं इधर देखूँ इस आपकी पास जो कोर का सेक्शन है ए बी को मैं देखूँ तो इसमें जो डेप्थ है, ये जो x है ये इसकी डेप्थ पे आ रहा है, वो हमें पता है कि वो 10 सेंटीमीटर है, वो यूनिफॉर्मली तमाम कोर के साथ वो इसी तरीके से है। तो ये जो आपका x है, यानी मैं यहाँ पे ले लूँ लेट सपोज, तो ये जो x है ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो आपका जो है, ये जो इसकी लेंथ है, ये जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है ए बी सेक्शन की जो टोटल लेंथ है, ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो है दैट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर अगर आपके पास सेक्शन है, उसका आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है वो सिंपली इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल आएगा। सो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो वो होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। हमने ये जो चीज़ की थी, हमने वो यूटिलाइजिंग दिस इक्वेशन जो है फ्लक्स, हमने फ्लक्स निकाला था। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और उसके साथ जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो आपको पता ही होगा कि हमने इसके सारे में बात की थी कि जो भी आपके पास फ्लक्स डेंसिटी होती है, एरिया जो वेक्टर होता है वो उसके पैरेलल में होता है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी जिस डायरेक्शन में होगी उसके पैरेलल में होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो वाई डायरेक्शन में। अब एरिया जो वेक्टर जो इसके पैरेलल है वो एक्स जेड है, एक्स जेड डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ, तो ये उससे मैंने यूटिलाइज़ किया। तो ये आपके पास जो है पैरेलल में एक्स जेड होगा। अब एक्स और जेड है क्या, जेड जो है वो इस सेक्शन की हाइट है, यहाँ पे साफ नज़र आ रही है, वो है 15 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है जेड में। एक्स जो है वो इस सेक्शन की डेप्थ है, वो 10 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर जो कोर है उसकी यूनिफॉर्म डेप्थ है दैट इज़ द 10 सेंटीमीटर, तो वो मैंने यहाँ पे इसके साथ लिख दी है। अब सिंपली अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इफ़ वी जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम वी विल गेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दैट इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज विल बी कॉल्ड द एरिया ऑफ ए बी। ये भी आप लिख लें सो दैट ये जो है ना हमारे पास जो है, क्योंकि मुझे तो यहाँ से रब करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो है ये साथ साथ लिखा रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ए बी दैट इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा पहला जो सेक्शन है जो हमने ए बी है उसकी रिलक्टेंस के अंदर जो हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो मीन पाथ लेंथ हमने ली है वो 42.5 सेंटीमीटर है और जो हमने एरिया कंसिडर किया है वो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने होपफुली लिख लिया होगा। नो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा इसमें नेक्स्ट सेक्शन है, यानी ये ए बी तो हमारा हो गया। अब हम बी सी सेक्शन की बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरीके से मीन पाथ लेंथ और चीज़ें एरिया कैलकुलेट किया गया। अगेन देखते हैं, यहाँ पे देखें बी जो है वो समवेयर इन बिटवीन लाया करता है। यहाँ से चूँकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वो 7.5, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर की है, ये 7.5 पे है। तो लेंथ ऑफ बी सी सेक्शन, तो ये पहला आ गया 7.5 सेंटीमीटर। फिर ये 30 सेंटीमीटर्स का पूरी ये एरिया है, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर्स। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिर 15 सेंटीमीटर है और इसमें ये 15 सेंटीमीटर में इन बिटवीन है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये मीन पाथ लेंथ कर रहा हूँ, तो मैं मीन यानी जो बीच का एरिया होता है मैं वो उसके अंदर जो है उसको
कंसिडर करता हूँ तो ये मीन पाथ लेंथ बनेगी 7.5 7.5 15 हो जाएगी, 15 + 30 दैट इज़ इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ये हो गई मीन पाथ लेंथ। अच्छा, अगेन इस सेक्शन में भी जो अहम चीज़ होगी वो एरिया की फाइंडिंग आउट होगी। और माइंड यू ये इसमें इन प्रॉब्लम्स में एरिया ही है जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। लेंथ भी समझ जाते हैं, आइडिया आ जाता है अच्छा हम मेन पाथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली एरिया के इश्यूज़ होते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया गया। तो हम इन चारों के लिए कर रहे हैं। पहले सेक्शन के लिए मैंने बताया, दूसरे के लिए बताऊँगा, तीसरे के लिए भी, और लास्ट वन फोर्थ वन के लिए भी। सो वंस यू अंडरस्टैंड दी एरिया कैलकुलेशंस के वो कैसे हो रही हैं, तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप किसी भी कोर के लिए निकाल लेंगे, सीरीज़ हो, पैरेलल हो, व्हाटएवर, आप सबके लिए फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसको वही तरीका जो हमने पहले यूज़ किया था आप इस तरीके से बना लें। यहाँ पे आपका Z आ जाएगा, यहाँ पे आपका Y और यहाँ पे आपका X आ जाएगा। अच्छा इसमें आपके पास ये आपको BC सेक्शन जो ये वर्टिकल है, AB सेक्शन हॉरिजेंटल था, अब ये वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल है तो ऑब्वियसली जो फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन -Z में है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ B, इसके साथ जो आ रहा है वो -A(Z), ये आ जाएगा -A(Z) में। तो अगर Z की डायरेक्शन में हो तो हमारे पास जो पैरेलल जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर Z है तो फिर वो XY होगा। XY जो प्लेन होगा वो आपका पैरेलल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्योंकि वो डायरेक्शन X है, तो अब ये जो है XY प्लेन जो है आपका ये पैरेलल है क्योंकि ये नीचे जा रही है। यानी ये देखें आपके पास जो है एरिया जो है वो XY है। बड़े गौर से देखिएगा, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है, और B की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, डाउनवर्ड्स -Z। ये आपके पास XY एरिया। अब आप देखते हैं कि अच्छा जी XY एरिया है, अब लेंस ले लें, बड़ी इजी है, लेंस है। तो अगर हम Y में देखें तो आपके पास, आपको पता होगा ये Y की जो लेंथ है ये इस तरफ अगर आप देखें तो वो 10 सेंटीमीटर है। X में आपको पहले ही बता चुका हूँ वो डेप्थ है, दैट इज़ अगेन 10 सेंटीमीटर। सो एट द एंड एरिया ऑफ BC जो होगा 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सो अब समझ आ गई कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन मैं फिर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। होता यही है कि रिपीटेडली इसको बताने का मकसद ये है कि ये जो इशू है ना, ये जो कन्फ्यूजन है, ख़ास तौर पे जो एरिया कैलकुलेशन की कन्फ्यूजन है, ये एक ही बार रिमूव हो जाए और सेटल हो जाए। बुक में ये चीज़ बताई भी नहीं है। इसी के लिए होता यह है कि जी बच्चों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये चीज़ पढ़ी हुई होती है, सॉल्व भी किए हैं, सोल्यूशंस भी किए हुए हैं, तो वो उसको रिमेंबर करेंगे। लेकिन बिटवीन दोज कोर्सेज जब बच्चे स्टडीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गैप्स होते हैं और बसा औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए यही होता है कि जब टीचर करा रहे हों तो उसको फिर ज़रा डेप्थ से रिवाइज़ कर दें, ज़रा सा दोबारा से बता दें बच्चों को कि इसको एक बार आप इस तरीके से देख लें, तो फिर ये इजी हो जाएगा आपके लिए, फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, फिर आप कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये दोबारा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम ये हम इस आर्म के लिए ले रहे हैं जो लेफ़्ट आर्म है, तो अब ऑब्वियसली B जो होगी वो डाउनवर्ड्स जा रही होगी। तो यहाँ पे अगर हमने ये जो XYZ हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं उसमें देखें तो B की डायरेक्शन जो वो Z की -Z की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो जब ये -Z की डायरेक्शन में होगी ना, तो जो आपका एरिया भी होगा ना, जो पैरेलल एरिया जो बन रहा होगा वो XY होगा। तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से XY प्लेन बना दिया। अब Y क्या है, वो इसकी जो ये लेंथ है, तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिए। X जो है वो ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो डेप्थ है, तो मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस सेक्शन के लिए भी, तो वो डेप्थ है। तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास एरिया आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। आई थिंक तो ये अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हो रहा आप परेशान ना हो। अभी हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन को भी देखेंगे, उसमें फिर दोबारा डिस्कस होगा तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो असल में कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसको देखें और एक नहीं सेकंड के लिए कर लें, सेकंड के लिए नहीं तो थर्ड के लिए कर लें। हमारे पास 4 सेक्शन है यहाँ पे, तो आप चारों के लिए देख लेंगे तो फिर
होपफुली आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, अच्छा हाँ यार ये क्या हो रहा है, इसमें किस तरीके से एरियाज की हो रही है। एरिया कैलकुलेशन अगर आपको आ गई ना तो मोस्ट लाइकली आप ये प्रॉब्लम बड़ी ईजी से कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ना मेन कन्फ्यूजन होती है कि जैसे एरिया कैसे ले लिया, कैसे फाइंड आउट कर लिया, तो वो अगर एक बार आपने क्लियर कर ली तो फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा थर्ड सेक्शन लेते हैं, ये हमारे पास जो है सी डी है, सी डी ये हॉरिजेंटल सेक्शन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर लेंथ की बात हो जाएगी जी कि मीन पाथ लेंथ क्या ले रहे हैं सी डी की, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार इसकी यहाँ पे मीन पॉइंट, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे तकरीबन इसका मीन पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर देगा आपको, तो ये पहली वाली आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। सी डी में जो है ये पहली 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी, फिर ये जो है ये 30 सेंटीमीटर की ऐड हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये जो है आपके पास ये 15 सेंटीमीटर का इसका हाफ ले लेंगे तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर होगी बात। और इसको ऐड कर लिया ये 42.5 सेंटीमीटर हो गया। ये बिल्कुल वैसी है जैसे ए बी की है, इसकी लेंथ भी वही है जो ए बी की है। अच्छा आप देखिए एरिया, अगेन क्वेश्चन जो एरिया पे ही आ गया कि फिर आके हम एरिया पे आ जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये बी की डायरेक्शन क्या है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए बार बार वही रेफरेंस बना रहा हूँ भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं बार बार बना रहा हूँ। एक्स है, ये यहाँ पे वाई है, ये यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने जेड है और यहाँ पे मेरे पास वाई है, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा अब इसमें हमारे पास ये जो हमने चीज़ यूज़ की है कि हम पहले लेंगे बी की डायरेक्शन है किस में भाई, तो बी जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये सी से डी की तरफ आ रही है, तो अगर सी से डी की तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस वाई होगी, यानी कि ये इस तरफ आ रही है भाई, इस तरफ, ये माइनस वाई हो जाएगी, यानी कि मैं बी की डायरेक्शन लूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस ए ऑफ वाई। अगर ये वाई की डायरेक्शन में तो इसके पैरेलल में कौन सा एरिया होगा, बस सीधी सी बात है, यानी कि आप देख भी सकते हैं कि इसके पैरेलल में जो एरिया होगा वो z यानी z और x यानी ये जो डेप्थ में है x, तो ये xz होगा इसके पैरेलल में, ठीक है। अब पहले भी मैंने कैलकुलेट कराया था, फिर बताया था कि डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और z जो है वो ऑब्वियसली इसकी हाइट है, जो आपके पास इसकी जो हाइट है वो जो है वो डेप्थ जो है डेप्थ ये सॉरी ये हाइट जो है ये 15 सेंटीमीटर, वो यहाँ से आपको पता ही है कि ये 15 सेंटीमीटर की हाइट है, ये जो देखेंगे इसकी हाइट है, तो डेप्थ ये हो गई। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया की कैलकुलेशन के लिए, एरिया ऑफ सी डी, सो 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर वी विल गेट द 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए एक और एरिया हमने सॉल्व कर दिया इसके लिए। तो अगर आपने पहले वाले से क्लियरिटी नहीं हुई थी तो आप इस एरिया को देख लें, आपको इससे ही पता लग जाएगा अच्छा यार कैसे हो गया। और अगर अभी भी नहीं हो रहा डोंट वरी, अभी हमारे पास एक सेक्शन और भी है, उसके लिए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि अच्छा यार उससे क्या एरिया निकलता है। सही हो गया। अच्छा जी अब इसके बाद हमने जो है जो लास्ट हमारा सेक्शन है उसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है। अब मैं इसको रेफरेंस को नहीं छेड़ूंगा या फिर ये बार बार ड्रॉ करता हूँ तो फिर इसमें मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो उसको नहीं छेड़ूंगा, उसको वैसे ही रहने दूंगा और हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास डी ए है, तो डी भी वर्टिकल है, डी ए जो है ये वर्टिकल सेक्शन है, ये हमारे पास इसकी रिलेक्टेंस के लिए हम पहले तो मीन पाथ लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे भाई इसकी क्या है। तो ये मैंने बताया था ये 15 सेंटीमीटर इसके हाफ से आ रहा है, ये 7.5 सेंटीमीटर, फिर ये 30 सेंटीमीटर का सेक्शन होता है वो वहाँ से हमें पता, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, फिर अगेन ये 15 सेंटीमीटर के हाफ पे होगा तो ये 7.5 सेंटीमीटर हो गया, अगेन ये 45 सेंटीमीटर का होगा, ये हो गया। ये लेंथ तो बड़ी जल्दी हम निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। फिर एरिया की बात होगी, आएंगे अच्छा एरिया क्या है, तो अब आप क्या देख रहे हैं बी जो है वो अपवर्ड है, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो अगर बी अपवर्ड है तो वो क्या होगी, वो जेड की डायरेक्शन में होगी, तो बी लें जी अपवर्ड हो गई और वो आपके पास ए जेड की डायरेक्शन में होगी। अब एरिया क्या होगा, तो अगर ये अपवर्ड है तो एरिया आपके पास एक्स वाई होगा। तो अगर एक्स वाई है, ये देखें जी ये मेरे पास एरिया है और ये इसमें मेरे से बी जा रही थी ऊपर, ठीक है जी बी की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरे पास y है, यहाँ पे मेरे पास x है। अब ये जो x है इट इज़ अलॉन्ग द डेप्थ, ये 10 सेंटीमीटर है और ये y है ये इसकी अलॉन्ग हाइट है, यानी इसकी जो इस तरफ से जो सॉरी इस तरफ, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसकी जो है ये इस तरह से ये y है तो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक होगी बात। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ डी ए, तो यहाँ पे क्या होगा 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये फाइनली इसका भी मैंने लेंथ भी निकाल ली, मीन पाथ लेंथ, और इसका मैंने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके हवाले से हो गई हैं। तो ये जो चारों सेक्शंस हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये हमने चारों सेक्शन जो हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारी इसमें से कोई चीज़ नहीं रही, ठीक है। तो अगर ये आपने ये अब आपने क्या करना है कि ये एक तरतीब से आपने अलग अलग लिख लेने हैं कि आपके पास अच्छा क्या क्या है, फिर हम इसको नोट डाउन करके फिर अगला हम सोल्यूशन जो है उसको सॉल्व करेंगे कि वो क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।